जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान श्री वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गत संध्या हम बात कर रहे थे वीतराग विषयम वा चित्तम। ये इसके आगे का जो सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञान अलंबनम वा। ये क्या कहते हैं कि स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ, जैसे कि इष्ट देव के दर्शन हो गए, उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थित होता है। तो बाइबल यही तो कहती है, हाउ ये थिंकत सो ये बिकमत। जैसा चिंतन करेंगे तो वैसा हो जाएंगे। तो क्या कहा है कि स्वप्न में संतों का दर्शन होता है, स्वप्न में देवताओं का दर्शन होता है, और ऐसे दर्शन करके क्रमशः हमारी चित्त की वृत्ति उनके जैसी हो जाती है। देखिए, एक चित्त वृत्ति कैसे होती है? 4 शब्द है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मात्र मन की ही विविध प्रवृत्तियां या तो कार्य शक्तियां हैं। जब मन संकल्प विकल्प करता है तो उसको मन कहते हैं। ये वृक्ष के ऊपर पक्षी कब आते हैं? कभी भी। सुबह आएंगे, दोपहर आएंगे, शाम को कभी भी आ सकते हैं। ऐसे मन में विचार कब आते हैं? अरे जागते बैठे हो तब तो आते हैं, और सोते हो तब भी आते रहते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि ये थोड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। मन में जागरण, मन में जागरण क्या होता है? ये माताएं जो, उनको पूछो, ये दूध गर्म करती है। विदेश में तो लोग दूध गर्म करते ही नहीं है, वो ठंडा ही चलाते हैं। हमारे भारत में तो बिना दूध गर्म किए गुजारा नहीं है। हर महिला प्रतिदिन दूध तो गर्म कर ही लेती है। उनको पूछो, कभी आपका दूध उबर जाता है? हाय राम, वो तो बोलते पे उबरता है। क्यों? चूल्हे में दूध को आप रखते हो, दूध के सामने आप खड़े रहते हो, आपकी आंखें खुली है, आप दूध की पतीली के बीच में कोई नहीं है, फिर क्यों भर गया? नहीं तो आंखें खुली थी, मैं देख ही रही थी। आप दूध के समीप थे, पतीली के समीप थे, आंख खुली थी, आपकी पतीली के बीच में कोई नहीं था, किंतु आप ही नहीं थे, आप कहीं और थे, आप कहीं और थे। यही होता है एक्सीडेंट का। हर चीज में जहां एक्सीडेंट होता है, क्योंकि गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में ध्यान नहीं, कहीं और है। हमारे पहाड़ों में बद्रीनारायण केदारनाथ की यात्रा में आएंगे ना आप, वहां लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्यों? पूरी की पूरी गाड़ी है,
खड्ड में गिर जाती है, 40 पैसेंजर को मार देती है, वो ड्राइवर है सबकी मार लेता है। जागृत में वो निद्रा में है। इसके लिए क्या कहते हैं कि जो मन है वो कैसा है, जहां संकल्प है विकल्प, उसको मन कहते हैं। जो विवेक शक्ति का आश्रय लेकर, ध्यान दे, विवेक शक्ति का डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड प्लेजर, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए आनंददायक, वो आनंददायक है तो फिर वो तो दुख होना है। ये संस्पर्श जहाँ भोगा दुख यो न ये बते अध्यंतवंत गौंते न ते शूरमते बुध। संस्पर्श के तमाम, यस, छोटे बच्चों को भोजन के समय में कंप्यूटर के सामने बैठाने की ये परंपरा कुछ सालों से हो गई है। बच्चा 7 साल का 10 साल का होते होते उनकी बड़े बड़े चश्मा लग जाते। क्यों? वो जो ये मोबाइल है ना, वो कहते हैं यहां मत रखो, वो जेब में रखते हो ना, मोबाइल के जो वेव से आपको हार्ट को तकलीफ करेंगे। संकल्प विकल्प, उचित अनुचित, श्रेय प्रेय, उनका भेद समझ करके जो निर्णय लेंगे तो उसको बुद्धि कहते हैं। आग्रह पूर्वक व्हाट आई से इज करेक्ट, ऐसा कहने वाला तो अहंकार है। संस्कारों के भंडार और काफी कुछ प्रसंगों को अपने में जो जमा रखते हैं उसको स्मृति कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? चित्त। वो एक ही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, अहंकार है, 4 अलग अलग कार्य करते हैं। अब मन का स्थान कहाँ है? पूरे शरीर में मन व्याप्त है। जीवात्मा की स्थिति के अनुसार मन 3 अवस्थाओं में रहता है। गाढ़ सुषुप्ता अवस्था में मन का स्थान हृदय, गाढ़ सुषुप्ता अवस्था में यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वो मन जो है वो हृदय अवस्था में रहता है। स्वप्नावस्था में उसका स्थान कंठ है, स्वप्न में कंठ होता है। जागृत अवस्था में उसका ध्यान ये है पीनियल, पीनियल, यहां पर जिसको तिलक लगाते हो ना, जागृत में वहां रहता है। वो तिलक यहां क्यों लगाते हैं? दूल्हे को लगाते हैं, पूजा में लगाते हैं। महिला यहां क्यों लगाती है? आजकल तो महिलाओं ने लगाना बंद कर दिया, फैशन बढ़ी है। अरे आपके ज्ञान की पूजा है, आपके सौभाग्य की पूजा है, आपके प्रारब्ध की पूजा है, ये लगाया करो। हाँ, चिपकाओ मत। चिपकने वाला उधर चिपकेगा, उधर चिपकेगा, चिपकने वाला गिर सकता है। आपके ज्ञान को गिरना थोड़ा है, शाश्वत रखना है आपको। हाँ, वो होता है ना वो वैसलीन, उसका एक डब्बी यूं करके फिर उसके बाद में कुमकुम लगाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, शाम तक रहेगा। ये सौंदर्य नहीं है, ये पूजा है आपकी, वर्शिप है ज्ञान की। इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा मन बुद्धि प्रज्ञा सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और स्थूल शरीर में क्या रहता है? वो केंद्रों के द्वारा। यह हमारे सारे बहुत केंद्र है, आंख का देखने का, कान का सुनने का, तमाम केंद्र, इनके द्वारा ये कार्य करते हैं। पश्चिम के जो वैज्ञानिक है उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हमारा सर्बल सिस्टम है वो मन नहीं है। भौतिक जो हमारा सर्बल सिस्टम है उससे मन कुछ अलग ही है। और मन के जो स्पंदन है वो भौतिक सृष्टि की अनुभूति करते हैं। तो क्या कहा हमने? स्वप्नावस्था में वो भ्रमर के बीच में रहता है। गाढ़ चिंतन में रहे तो आप देखेंगे वो हमारी यहां पर है। वो हमारे सामने जो एक कैमरामैन रहते हैं ना, आदरणीय श्रद्धेय श्री जयमिन पंड्या महाराज, उनको ये कंसंट्रेशन यहाँ है, फिर भी वो मुझको पकड़ के करते रहते हो। 2 मिनट हुई तो फिर इधर करेंगे। अच्छा है उनकी बड़ी दाढ़ी नहीं है तो यूं करते रहेंगे। हाँ, ये होता है। वो यहाँ चिंतन लिखा हुआ वो नहीं है, वो हमारे सामने एक है महापुरुष, ये करते रहेंगे, दाढ़ी में यूं करते रहेंगे। वो क्या कहा है कि
जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत माने निद्रा में नहीं है, सुसुप्ति में नहीं है, तुरिया में नहीं है, बाहर के विश्व में जागृत, तब ये ऐसा करते रहते लोग, नहीं तो यूं करके बैठते हैं। यहां है हमारा मन। कभी हम गर्दन को दाहिनी ओर घुमा लेते हैं, कभी हम उसको बाईं ओर घुमा लेते हैं। स्थिर नहीं रहते हैं क्योंकि चंचल है। सूक्ष्म शरीर जो है वो भौतिक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मानसिक कोश है वो इतने सूक्ष्म है कि इतने विस्तृत है जिनको हम नहीं समझ सकते। किसी व्यक्ति पर भौतिक असर करने के लिए हमको उसको छूना पड़ता है, मगर कभी हम दूर खड़े रहे, शरीर से नहीं छू करके भी हम अपने प्राण से भी उसको छू सकते हैं। हमारे यहाँ रेकी के वर्ग होते हैं ना, आदरणीय रूपा माता जी चलाती है, कहते डिस्टेंस रेकी। वो पहले बताती है आंख को ऐसे करो, कान को ऐसे करो, मुंह को करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सब कुछ बताती है। 24 स्थान में मन को कंसंट्रेट करो, फिर बोलते हैं डिस्टेंस रेकी। यहां बैठ के उसकी क्या व्यथा है उसका चिंतन करके हमारे विचारों को वहां भेजना। वो भले कहते रहे ये जापान से आया है, ये हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी औपनिषदक परंपरा है। ये महर्षि पतंजलि से तो वो उनके जो जापान के जो रेकी के जो ज्ञाता है वो बड़े पंडित नहीं है, कोई परवाह नहीं, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु क्या होता है कि इंसान कभी हजारों मील दूर बैठा हुआ है, हमारे मानसिक विचारों से उस पर हम असर कर सकते हैं। वो प्राण शक्ति से उन पर हम अपनी, देखिए प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। ये जब से कोरोना चालू हुआ है लोग हमें कहते हैं, और रात रोज हमारी प्रार्थना में, हमारे आश्रम की प्रार्थना में सब लोग बैठते हैं। तब मैं अपने जीवन में प्रतिदिन उन लोगों के नाम लेकर के प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु कहां से चालू करते हैं। दुनिया में जितने डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस कर्मी है, आर्मी है, प्रादेशिक प्रशासन होता है, राष्ट्रीय प्रशासन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पृथ्वी के 7 खंड है, भूखंड है, उनको हे प्रभु कोरोना से मुक्त कर। जो कोरोना ग्रस्त है उनको मुक्त कर, इन लोगों को कोरोना ना हो, जो मर रहे हैं उनकी आत्मा को शांति हो। बहुत प्रार्थना करते, बहुत करते हैं, उनकी असर होती भी है, बहुत होती है। किंतु कोई भी व्यक्ति मुझे कोरोना हो जाएगा तो, मुझे हो जाएगा तो, उसको होके रहता है। इट इज हिज प्रॉब्लम, व्हाई ही कीप्स ऑन थिंकिंग। नहीं, मैं सुरक्षित हूं, और सुरक्षित बिंदास नहीं होना, इधर उधर भड़कना जाना कहीं पर भी ना, सुरक्षित। जब कहा गया जब काम नहीं है तो बाहर मत जाओ, तो मत जाओ। कहा गया बाहर जाओ तो मास्क बांधो तो बांधो। तो ये बहुत जरूरी बात है, तो ये करते नहीं, हम दुखी होते। तो ये जो है ना, एक मन की इतनी बड़ी शक्ति है। देखिए मेरे को उनका नाम पता नहीं है, इन दिनों में मैं साधक अवस्था में था। साधक बोलने से मेरा ब्रह्मचर्य भी नहीं हुआ था, संन्यास भी नहीं हुआ था। सफेद कपड़े पहन के, मुंडन करके, चोटी रखते थे। शिवानंद आश्रम के, शिवानंद भवन के, मैंने ये 15 नंबर कमरे में रहता था। उस समय में 1 नंबर का कमरा मोस्ट वीआईपी होता था शिवानंद आश्रम में। डॉक्टर अगरियू साहब आएंगे तो उनको मिलेगा, कोई बड़े महात्मा आएंगे तो उनको मिलेगा, और बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थी। श्रद्धेय श्री गुलजारी लाल नंदा जी जो 2-3 दफे हमारे प्रधानमंत्री बने, उनके कोई मित्र है, उनको उन्होंने शिवानंद आश्रम भेजा। वो 3 दिन शांति से रहना चाहते थे। हमारे गुरु महाराज ने कहा ये आएंगे
तो उनकी देखभाल करो। कहा ठीक है। वो आए, ने प्रणाम किया, बड़ी उम्र थी, बड़ा ऊंचा शरीर था। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली कैसे पगड़ी बांधते थे, यूं वैसी वाली पगड़ी उन्होंने कर्नाटक की बांध के रखी थी। फिर मैंने कहा ये 1 नंबर का कमरा है? बोले नहीं, नीचे दे दो, उधर धूप लगेगी। तो नीचे का 9 नंबर का कमरा दिया उनको, 9 नंबर का कमरा दे दिया उनको। फिर मैंने कहा आपके लिए भोजन कितना बजे लाऊं? हम भोजन नहीं करेंगे, तो फल दूध, हम फल दूध भी, दूध हम गाय का ही पीते हैं, अगर हमारे सामने दूहा जाए तो वैसे ही पी लेते हैं, गर्म नहीं करते। तो फिर खाएंगे क्या? कुछ नहीं खाएंगे। पानी का घड़ा भर के रखता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं आपकी सेवा क्या करूँ? बोले खिड़कियाँ दरवाजे तो बंद हैं, पर्दे भी बंद कर लेंगे, आप ताला डाल दो, 3 दिन के बाद आज इसी समय में खोल लेना। अंदर तो शौचालय नहीं है, आपको लघु शंका इत्यादि करना है तो क्या करेंगे? ये हमारी आवश्यकता नहीं है। मुझे गुरु महाराज ने कहा था करो, तो हमने कर दिया, ताला डाल दिया, चाबी रख दी। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश का सत्संग शाम 7:30 से 9:30 होता है। 10 बजे हम आश्रम के हमारे शिवानंद भवन के द्वार सब बंद कर देते, नीचे ऊपर लाइटें बंद कर देते। मैंने देखा उनके अंदर लाइट जल रही, मगर वो लाइट नहीं थी, लाइट तो ट्यूबलाइट है और दूसरी लाइट थी। मैंने बोला ये क्या है, दिया जलाया क्या? कुछ तो लाए तो नहीं थे। मैंने सीढ़ी लिया, हाँ, एक ब्रह्मचारी शतमरकट, एक ब्रह्मचारी 100 बंदर के समान होता है, हम भी रहे। सीढ़ी लिया हमने और सामने वेंटिलेशन से देखा क्या कर रहे हैं। मुझे देखना नहीं चाहिए था, ये ज्ञान उस समय नहीं था। पूरे दिगंबर अवस्था में सिद्धासन में बैठे थे वो, जिससे जननेन्द्रिय का दर्शन नहीं होगा, ऐसे करके बैठे। उनके चारों ओर प्रकाश था, पूरा वर्तुल। मैं काफी देर तक देखा, धीरे सी सीढ़ी को उतारा। उन दिनों में हमारे गुरु महाराज ऊपर रहते थे, नीचे नहीं रहते थे। गया ऊपर दौड़ करके, दरवाजा खोल करके, महाराज जी आपने जिनको भेजा है ना, वो नंदा जी के मित्र, वो इस अवस्था में। गुरु महाराज बोले खड़े हो जाओ, कान पकड़ो। हमने आपको कहा था उनकी सेवा करो, हमने कहा था खिड़की से देखो, क्यों देखा आपने? बोले और नहीं देखना। मैंने बोला महाराज जी मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे मन में कौतुक है कि जब बिजली नहीं जल रही है अंदर, तो प्रकाश कौन सा है, किसका है? उचित नहीं किया। मैंने पूछ लिया तो क्या होगा? बोले उसके ध्यान में आप तुम्हारी दर्शन दिखेगा। वो शांत प्रशांत मन में जैसे जल में पत्थर डाले, ऐसे उनकी शांत प्रगावस्था में आपका चेहरा भी दिखेगा, उधर से देख रहे। जाओ घर में बैठो, 1 घंटा बैठ के जप करो और उनकी क्षमा मांगो। बताओ, किया हमने। 3 दिन के बाद में जब हमने दरवाजा खोला, हम दंडवत प्रणाम किए उनको, दंडवत प्रणाम। नहीं बोला मेरे कमरे में चरण डालो, 15 नंबर में डाले उन्होंने। मैंने कमरा कर दिया अंदर से बंद। मैंने बोला महाराज जी मुझको क्षमा करना, जो हुआ था मैंने बोल दिया। वो कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे, कुछ हंसे भी नहीं, ऐसे ही चुप रहे कि मुझको तो पता था, उनको पता हो गया होगा। मैंने पूछा उनको ये कैसे होता है? उन्होंने यही कहा, मन की अतीन्द्रिय अवस्था हो जाती है तब आपका मन जो है वह व्यक्ति चेतना में नहीं होता है, वो समष्टि चेतना में चला। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट माइंड, इट्स एन कॉस्मिक माइंड। हम अपनी इच्छा से अपना हाथ उठा सकते हैं, बोले अपनी इच्छा से हम आगे पीछे कुछ भी। मैं कुछ बोलने के पहले उन्होंने ऐसा किया, जो मैंने दरवाजे में कुंडा लगाया था अपने खुला, उन्होंने ऐसे कर लिया, दरवाजा खुल गया। मैं आपको कपोल कल्पना की बातें नहीं, कागज की लिखी नहीं, आंखों की देखी कह रहा हूं। मैंने बोला मुझको कैसे करना है? बोले गुरु ने जो मंत्र जप किया है करते चले जाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु आज्ञाम न विचारणीयम, गुरु की आज्ञा को कभी भी अविचार नहीं करना, प्रश्न नहीं करना गुरु का। हम कोशिश करते हैं,
इसलिए यहाँ क्या कहा है कि मानसिक, हजारों मील दूर रहने पर भी मानसिक विचार द्वारा हम उन पर असर कर सकते हैं। मानसिक शक्ति जो है प्राण की शक्ति से भी विशेष सूक्ष्म है। हमारा शरीर है तो फिर उसमें प्राण भी है, प्राण है, फिर मन है, बुद्धि है, क्या क्या सब कुछ है। मगर प्राण जो सूक्ष्म है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, तो ये प्राण सभी सूक्ष्म है। वह कौन शक्ति है? ये हमारी मानसिक शक्ति। इसलिए क्या कहा है कि सबसे गति कौन है? मन की गति है। सूर्य के किरणों की गति से भी मन की गति बढ़ी है। तो मन का एक ऑरा उत्पन्न हो जाएगा। आपके चारों ओर एक नभोमंडल, एक प्रकाश की ज्योति। आप कहाँ रहो ना, उधर प्रकाश। आप कहीं रहो तो लोगों को प्रसन्नता होगी। आप कुछ बोलो तो बड़े प्रसन्न होंगे। आप बोलते चले जाओ, लोग सुनते चले जाएंगे। कभी कुछ मत भी बोलो तब भी आपको देख के लोग प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपके मन का विकास जप से, ध्यान से, प्राणायाम से हुआ है। इसलिए तेजो मंडल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी, शक्ति संपन्न, दूर तक आपके ज्ञान, प्रकाश, विकास, कल्याणकारी आपकी चेतना की असर होती है। जिसने अपना मन शुद्ध कर लिया है वह विश्व की केंद्रीय शक्ति का आई ऑफ दैट कॉस्मिक एनर्जी, जैसे आई ऑफ द हरिकेन होता है ना, आई ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी बन जाता है। वो शुद्ध है, शक्ति संपन्न है। ये मन है वो सबके प्रति अल्प, अशुद्ध, निर्बल मन से परे, किंतु ऐसे वाले मन इसके प्रति हमेशा आकर्षित होते हैं। देखिए, जैसे कि अग्नि को गर्मी से अलग नहीं किया जा सकता, इसी रूप से मन को चंचलता से भी अलग नहीं किया जा सकता है। विक्षेप ही मन का स्वभाव हो जाता है। विक्षेप से ही मन में अशांति उत्पन्न होती है, और ये विक्षेप शक्ति ही मन का स्वरूप है। पूरा संसार है वह हमारी यथा मन तथा जगत, यथा अन्न तथा मन, जैसा मन है वैसे ही दृष्टि सृष्टि होती, उत्पन्न होती है। मन की चंचलता से संसार चंचल है, मन शांत है तो संसार चले। ये विक्षेप शक्ति ही मन में भयंकरता का सर्जन करती है। विक्षेप के कारण ही हमारे भीतर में मार और शैतान उत्पन्न होते हैं। विक्षेप ने ही विश्वामित्र जी को ललचा दिया था। काफी सारे विश्वामित्र अभी तो जगत में हैं। गलती हो जाती है, फिर कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, फिर भी करते रहते हैं, फिर दुखी होते हैं, जेल में जाते हैं, समाज का धिक्कार प्राप्त करते हैं। विक्षेप का प्रादुर्भाव होने के साथ में अनेक प्रकार की कल्पना प्रस्फुटित होती है। विक्षेप और कल्पनाएं जो एक दूसरे के सहचारी तत्व हैं। कल्पना जितनी भयंकर, विक्षेप उतना ही भयंकर। कल्पना मन को पुष्ट करती है। मन में विक्षेप और कल्पना को लेकर के अगर हम उन दोनों से परे हो जाएं तो मन तो शांति है। एक छोटी सी बात के साथ में आज की बात पूरी करेंगे। शीशे के सामने उठ करके आप दांत साफ करते हो कि नहीं? दाढ़ी बनाते हो कि नहीं? हम भी करते हैं, क्योंकि हमारा रोज है कि दांत साफ करने के बाद में, दाढ़ी बनाने के बाद में अपना नेकपिन है उससे हमने शीशा साफ कर देते। अधिकांश घरों में ये नहीं होता है, इसलिए मैं इनके घर में जाकर के रहना होता है ना। तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, हमेशा अखबार, ये आजकल तो ये कोरोना वजह से अखबार नहीं है, ये तो हवाई जहाज में अखबार मिलते हैं फ्री। 3-4 अखबार ले लेते हैं हमने, पढ़े ना पढ़े कहीं जाकर के उस शीशा साफ करने को तो काम में आता है। वो शीशे में गंध क्यों लगती है? आपकी प्रक्रिया से तो लगती है। यही उनके प्रति आप जागृत नहीं है। सब लोग कर रहे हैं तो होता है, चलता है और गंध हो जाती है। ऐसे ही मन में होता है, ऐसे ही मन में होता है। किससे? विक्षेप से होता है, चंचलता से होता है, अनर्गल विचारों से होता है। और यही हमारे भीतर में मार है, शैतान है। किंतु उस चंचलता का नाश संभव है जागृति पूर्वक। जैसे
न्यूज़पेपर से नहीं है तो वो शीशा साफ नहीं होगा। ऐसे जप का सातत्य, प्राणायाम का सातत्य और ओंकार का सातत्य ही हमको शुद्ध मन की प्राप्ति कराता है। ये एक अनिर्वचनीय सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।